गुड मॉर्निंग। सभी ने बड़े प्यार से परम सद्गुरु बाबा को भोग स्वीकार कराया। तो भोग स्वीकार करने के बाद बाबा ने क्या कहा? भोग तो सबने स्वीकार कराया ना, किस किस ने कराया? फिर बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कोई प्रेरणा दी होगी ना, या सिर्फ बाबा से दृष्टि ली, भोग खिलाया और वापस आ गए? बाबा को विशेष गोल्डन जुबली के लिए कि बाबा अभी इस कार्य को बहुत जल्दी और बहुत तीव्रता से करना है। हर कार्य में बाबा की टचिंग और बाबा की मदद का हम अनुभव करें, तो उसके लिए हमें अपनी बुद्धि की लाइन को क्लीन और क्लियर रखना है। बुद्धि जितनी लाइट होगी, क्लीन और क्लियर होगी, उतना हम बाबा की प्रेरणाओं को कैच कर सकेंगे। क्योंकि करावनहार बाबा है, हम सब उसकी कठपुतलियाँ हैं। तो ऐसे विशेष एक संकल्प आया कि हम सबको निमित्त भाव से बहुत अच्छी प्लानिंग करते हुए बाबा के इस मेले के कार्य को आरंभ करना है। और कार्य बड़ा है, उसके लिए एक दिन हमने मीटिंग किया उससे कार्य पूरा हो जाएगा? नहीं, हर रोज़ कोई ना कोई किसी न किसी कार्य के लिए हमें मिलते हुए जल्दी से जल्दी इसको पूरा करना पड़ेगा। तो आज से हम सब संकल्प करेंगे, मीटिंग भी करेंगे। शाम को अगर मीटिंग रखें तो सब आ सकते हैं, या संडे ही? आज शाम को अगर मीटिंग रखी जाए तो आ सकते हैं? हाथ खड़ा करो, ऊंचे ऊंचे खड़े करो। अच्छा, बाकी भाइयों को काम है। शाम को कितने बजे? कितने बजे? वर्किंग डे है ना, इसलिए संडे तो जल्दी रख सकते हैं, आज वर्किंग डे है। 7:30 बजे? 7:30 बजे ठीक है। तो कहाँ मिलेंगे? पीस पैलेस में, ठीक है। शाम को 7 बजे आ जाएं तो अच्छा है। 7 से 7:30 योग करें और 7:30 से फिर 8:30 1 घंटा मीटिंग करें, उसकी प्लानिंग करें। हर एक लक्ष्य रखें कि हमें अपना समय का सहयोग भी देना है। तो आप समय निकाल करके पहुँचेंगे तो सद्गुरु बाबा की जो भी प्रेरणाएं होंगी उनको कैच भी कर सकेंगे और फिर उस अनुसार हम सब प्लानिंग करेंगे। ओम शांति। बाबा के 8 तारीख के महावाक्य हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम रूहानी आशिक हो। एक माशूक परमात्मा के। तुम्हें एक को ही दिल से याद करना है। दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। प्रश्न है, महावीर बच्चों की
स्थिति और पुरुषार्थ क्या होगा? उसकी निशानी सुनाओ। महावीर बच्चों की स्थिति और पुरुषार्थ क्या होगा? निशानी बोलो। महावीर कौन है? हम सब महावीर हैं। अचल अटोल अडोल और निश्चय बुद्धि होंगे। और स्थिरियम जैसी स्थिति होगी। और क्या होगा? माया से हार नहीं खाएंगे। और एक बल एक भरोसा होंगे। और क्या होगा? निश्चय बुद्धि तो होंगे ही। हाँ जी का पाठ पक्का होगा। हर कार्य सफलतापूर्वक करेंगे। स्थिति क्या होगी? साक्षी दृष्टा होंगे। आत्मा को पवित्र बनाने के लिए पुरुषार्थ करना। बाबा ने कहा है वो योग से आत्मा को पवित्र अर्थात सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करते रहेंगे। उन्हें बाकी कोई भी बात की परवाह नहीं होगी। उनकी बुद्धि में रहेगा कि अब पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ट्रांसफर होना है। वो विनाश से डरेंगे नहीं। उनके दिल के अंदर रूहानी प्यार की आग रहेगी। वो पुरुषार्थ करते करते रुद्रमाला का दाना बन जाएंगे। गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। इसको कहा जाता है रूहानी प्यार। किसको? गीत बजा ना, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। तो बाबा ने कहा इसको कहा जाता है रूहानी प्यार, अर्थात रूहानी प्यार अर्थात रूहों का रूहानी बाप के साथ प्यार। चाहिए रूहानी प्यार, रूहों का रूहानी बाप के साथ प्यार। दुनिया भी उस रूहानी बाप को ही याद करती है कि हमको दुख से लिबरेट करो या दुख हरो। अब दुख हरो के पिछाड़ी सुख करो भी कहेंगे ना। जैसे दुख हरता सुख करता कहा,
तो बाबा ने कहा दुख हरो के पिछाड़ी सुख करो भी कहेंगे ना। सुख है ही सतयुग आदि में, तो जरूर कलयुग अंत में दुख होगा। ये बातें तुम बच्चे समझते हो, सारी दुनिया तो नहीं जानती है। फिर बाबा कहता है तुम्हारे में भी कोटों में कोई ही पहचानते हैं। सुना, तुमने तो पहचाना, लेकिन तुम्हारे में भी कोटों में कोई ही पहचानते हैं। ये है रूहानी लव आत्माओं का परमात्मा के साथ। सारी दुनिया का माशूक एक ही परमात्मा है। कितना बड़ा माशूक, सारे उसके आशिक हैं, चाहे किसी भी नाम रूप में है, किसी भी धर्म में है, जाति में है, लेकिन सबका माशूक वो एक है। वो सभी आत्माओं का माशूक है, जिसको ही सब पुकारते हैं। आत्माएं तो छोटी बड़ी नहीं होती। अब तुम आत्माओं का लव हो गया है एक परम पिता परमात्मा के साथ। सबका लव हो गया है, परमात्मा से सबको लव है, या दूसरे किसी से लव है? नहीं है, किसी संबंध में लव नहीं है एक बाबा के सिवाय। जगमाल भाई, किससे लव है? थोड़ा थोड़ा संबंधों में। हाँ, अच्छा वो बाबा ने बैलेंस रखने के लिए कहा है, संभालना है। और वो जो उसका मतलब नफरत नहीं करनी है हमें उन्हें, लेकिन जो बाबा प्यार कहता है, कनेक्शन कहता है, वो एक से रखना है। बाकी संबंध तो उनसे रखना है ना। भाई है तो भाई कहेंगे ना, भाई है तो उसको उस रीति से सहयोग भी देंगे ना, लेकिन जो मेरा है, ममत्व है, उस ममत्व को ख़त्म करना है। तो बाबा ने कहा इनको रूहानी प्यार कहा जाता है। दुनिया में वो आशुक माशुक जिस्मानी होते हैं, उनका आपस में प्यार भी जिस्मानी होता है, जिस्म से प्यार है। तुम्हारा तो रूहानी प्यार है। आत्मा समझो, आत्मा देखो, आत्मा के गुणों की तरफ दृष्टि जाए। तो बाबा ने कहा तुम्हारा तो रूहानी प्यार है, बाप ही आकर तुम्हारे दुख हर कर सुख देते हैं। तुमको बहुत सुख मिलता है। फिर बाबा कहता दुख भी बहुत मिलता है, क्योंकि जो नंबर 1 सत्तो प्रधान तो तमो प्रधान भी नंबर 1 बने ना। तो सुख भी तुमने जास्ती देखा तो दुख भी देखते हो। बाप कहते हैं हे बच्चे, तुम्हारा अब मेरे साथ प्यार हो गया है। सुना, क्यों हुआ? बाबा से प्यार क्यों हुआ? हितल, इतना बड़ा वर्षा देता है। पापा ने कहा क्योंकि तुम जानते हो बाबा हमको सुख धाम का मालिक बनाने वाला है। इतनी बड़ी प्राप्ति उसमें दिखाई दे रही है, इसलिए हमारा उसके साथ प्यार हुआ है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का दाता है। बाप कहते हैं तुम रहो भी भल अपने अपने घर में, जैसे वो जिस्मानी आशुक माशुक होते हैं।
सब अपने अपने घरों में रहते हैं ना, लेकिन है तो उन्हों का एक दो के लिए प्यार। ऐसे तुम्हें अपने लौकिक में रहते मुझ पारलौकिक रूहानी माशूक से प्यार करना है। मैं दूर देश से आता हूँ तुमको पढ़ाने, तुमने बुलाया है, हे पतित पावन आओ, हे दुख हरता सुख करता अब आओ। वास्तव में आता तो मैं अपने टाइम पर हूँ, भले तुमने पुकारा लेकिन आता तो मैं अपने टाइम पर हूँ। ऐसे नहीं कि तुम्हारी पुकार पर आ जाता हूँ। उसका टाइम कौन सा है? आने का टाइम कौन सा है? जब सबकी वानप्रस्थ अवस्था हो जाती है। बाबा ने कहा मैं आता तब हूँ जबकि तुमको कलयुग से सतयुग में और मनुष्य से देवता, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाना होता है, तब मैं आता हूँ। तो अब बाप के साथ रूहानी लव है, तुम्हारे अंदर रूहानी प्यार की आग लगी हुई है। आग लगना माना लगन, लगन को बाबा अग्नि कहता है। तो बाबा के प्यार की लगन है, उस लगन की अग्नि, क्या तो ये रूहानी प्यार की आग लगी हुई है। जैसे अज्ञान में काम क्रोध की आग लगती है, अब तुम आत्माओं का प्यार बाप के साथ है। दुनिया तो कुछ भी समझती नहीं, बस ऐसे ही कह देते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है। एक तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, दूसरी तरफ कहते हैं सर्वव्यापी है। तो उसमें मनुष्य, जानवर आदि सब आ जाते हैं ना, सब में व्यापक, तो सब आ जाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो आत्माओं का माशूक है परमात्मा, उनसे प्रीत लगानी है। ये तो जानते हैं कि आपदाएं बहुत आनी हैं, सब जानते हैं आपदाएं बहुत आनी हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न भी पड़ेंगे। एक वो आपदाएं, एक बाबा कहता है विघ्न भी पड़ेंगे। विघ्न तो हर एक को पड़ते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। यज्ञ में भी विघ्न पड़ते आए हैं, लेकिन यज्ञ निर्विघ्न आगे बढ़ रहा है, भले पढ़ रहे हैं। तो बाबा कहता है ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि नई दुनिया की स्थापना के लिए बाबा बिल्कुल नई बातें सुना रहा है। तो विघ्न तो पड़ेंगे ना, जब नया नया सुनेंगे तो। लिखा हुआ भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु स्थापना और विनाश की बात को कोई समझते नहीं है। लिखा हुआ ज़रूर है, पर कैसे होती है, कब होती है, उस स्थापना और विनाश की बात को कोई समझते नहीं। स्थापना किसकी? कैसे? पवित्रता से, राजयोग के बल से। बाबा कहते हैं स्थापना किसकी? कहते हैं राजस्व अश्वमेध ज्ञान यज्ञ रचा, जरूर यज्ञ रचा स्वराज्य के लिए, आत्माओं को राज्य देने के लिए ये यज्ञ रचा। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए राजयोग सिखाते हैं।
अच्छा, फिर उसकी रिजल्ट कहाँ? राजयोग सिखाया तो वो तो कहते हैं कि प्रलय हो गई, फिर उसकी रिजल्ट कहाँ? तो ये हैं नई बातें, इसलिए मनुष्य सुनकर मूंझते हैं। गुरु लोग तो किसको भी मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। ये बस गपोड़े लगाए हैं। कौन सा गपोड़ा लगाते? फलाना पार निर्वाण गया। तो बाबा ने कहा अथवा वैकुंठवासी हुआ। बाबा ने समझाया है, देलवाड़ा मंदिर में ऊपर वैकुंठ के चित्र दिखाए हैं और नीचे में तपस्या कर रहे हैं। अब तुमको समझ मिली है कि ये भारत ही वैकुंठ था। उसमें चित्र ऊपर में दिखाए हैं। बच्चों को समझ मिली है कि भारत ही वैकुंठ था। कब था ये तुम जानते हो, पुजारी लोग क्या जाने। मनुष्य ही कौड़ी जैसा और मनुष्य ही हीरे जैसा बनता है। आगे ये बातें ख्याल में भी नहीं थीं, अब बाप ने बतलाया है कि पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। अगर अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो नई राजधानी में ऊंच पद पाएंगे। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो अच्छा पद मिलेगा। बाबा कहता है तुम्हारे लिए स्वर्ग कोई दूर नहीं है। कितना नज़दीक है, सामने नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। आया कि आया, तो स्वर्ग तुम्हारे लिए दूर नहीं है। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़कर पास होते हैं तो क्लास से दूसरे क्लास में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ऐसे हम भी यहाँ से पास होकर के फिर ट्रांसफ़र होंगे स्वर्ग में, नई दुनिया में। तुम भी ट्रांसफ़र होते हो पुरानी दुनिया से नई दुनिया में। तुम जानते हो हम पुरुषार्थ करते करते जाकर पहले पहले रुद्रमाला का दाना बनेंगे। स्कूल में भी पास होते हैं तो फिर नंबरवार जाकर बैठते हैं। यहाँ भी तुम बच्चे जानते हो हम पढ़ते हैं, फिर हम आत्माएं चले जाएंगे मूल वतन में। तो जैसे स्कूल में नंबरवार बैठते हैं तो अपने घर में भी सब अपने अपने सेक्शंस में बैठेंगे, नंबरवार बैठेंगे। फिर नई दुनिया में आएंगे, पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा, रिजल्ट निकलेगी। जो महावीर होंगे वो कोई भी बात की परवाह नहीं रखेंगे। अच्छा, निश्चिंत स्थिति, कोई भी बात की परवाह नहीं। जानते हैं विनाश तो होना ही है, डरने की बात नहीं। अर्थक्वेक तो होनी ही है। सुना, पहले से ही बाबा बच्चों को पढ़ा पढ़ा करके तैयार कर देता है। जैसे नहीं लौकिक में भी बच्चे को ऐसा है तो उसको नॉलेज मिली तो नहीं डरेंगे। तो किसी को विनाश से डर लगता है? नहीं। अर्थक्वेक होंगी तो क्या करेंगे? हाँ, हमारे लिए सफाई हो रही है, हमें खुशी होगी। उस समय हमारी स्थिति भी चाहिए ना, जो हिल करके गिरे। तो बाबा कहता है अर्थक्वेक तो होनी ही है, तुमको तो जाना है नई दुनिया में। अर्थक्वेक देखते भी
नई दुनिया दिखाई दे, उसकी खुशी होगी। जैसे स्टूडेंट समझते हैं हम दूसरे क्लास में ट्रांसफ़र होंगे, तो अब हमारी आत्मा पढ़ रही है परम पिता परमात्मा से। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। पढ़ाई भी फाइनल हो जाएगी। फिर हम पास होकर बाबा के पास पहुंच जाएंगे। कल भी बाबा ने कहा ना, अंत में फिर साक्षात्कार होगा, कौन क्या बनेंगे, तो देखेंगे ये ऐसा बने। अच्छा, कल ही बताया था ना, पापों का भी साक्षात्कार होगा, पद का भी साक्षात्कार होगा। पापों का होगा तब तो सजा मिलेगी ना, बिना सबूत के सजा कैसे देंगे। तो भी माया इतनी विचित्र है, हाँ? कहाँ ना कहाँ बुद्धि को प्रभावित करके कोई ना कोई विकर्म करा लेती है। शांति। तो बाबा ने कहा पढ़ाई भी फाइनल हो जाएगी, फिर हम पास होकर बाबा के पास
पहुंच जाएंगे। ये तो जानते हो, जो कल्प पहले हुआ है अब भी वही होना है। पुरुषार्थ तो बच्चों को हर बात में करना है। तुम बच्चे योग बल से अपने को पवित्र बना रहे हो। योग से ही आत्मा की खाद निकलती है। हमको पूरा पूरा योगी बनना है। हम आधा कल्प के आशिक हैं। अभी हमें माशूक मिला है। वो हमको नई दुनिया में जाने के लिए लायक बना रहे हैं। कर्म भी करना है। सब कुछ करते हुए बाप को याद करना है। कर्म करने हैं तो सब कुछ करते बाप को याद करना है। तुम्हारी बुद्धि में है, योग बल से हम अपने को पवित्र बना रहे हैं। आत्मा की खाद योग से निकलती है। हमको पूरा योगी बनना है। इसमें ही बड़ी पहलवानी चाहिए। आशुक माशुक अपना धंधा भी करते हैं, बाबा ने कहा, और माशुक को भी याद करते हैं। वो आशुक माशुक विकार के लिए नहीं होते, वो शरीर पर आशिक होते हैं, तब उनका गायन है। ये है रूहानी आशुक माशुक। तुमने आधा कल्प मुझे पूरा याद किया है, बिना पहचाने आधा कल्प मुझे पूरा याद किया है। अब तुमको आकर मिला हूँ। मनुष्य समझते हैं भगवान से मुक्ति मिलेगी। बाप कहते हैं तुम्हारे लिए मुक्ति से जीवन मुक्ति भी अटैच है। उनको सिर्फ मुक्ति मिलेगी, लेकिन तुम्हारे लिए मुक्ति से जीवन मुक्ति भी अटैच है। मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में ज़रूर आएंगे। माया के बंधन से छूट जाएंगे। फिर आते हैं सतो प्रधान में। पहले सुख के पीछे दुख का कायदा है। सबको सतो रजो तमो में आना ही है। अभी तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत अवस्था है इस झाड़ की। ये मनुष्य सृष्टि झाड़ की तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत अवस्था है। अब उनसे कलम लगानी है, क्योंकि ये तो ख़त्म हो जाएगा, तो नई दुनिया की कलम लगानी है। दैवी झाड़ का कलम लग रहा है। वो भी सैपलिंग आदि लगाते हैं झाड़ों की। बहुत सेरेमनी आदि करते हैं। तुम्हारी क्या सेरेमनी होगी? बाबा ने कहा उनकी सेरेमनी है जंगल की। जंगल बनाने की करते हैं ना, वृक्ष लगाते हैं, तो बाबा ने कहा उनकी सेरेमनी है जंगल की, और तुम्हारी सेरेमनी है फूलों के बगीचे की। तुम्हारी है वहिस्थ की सेरेमनी, हम स्वर्ग की सेरेमनी। क्योंकि तुम कांटों को फूल बनाते हो। तो ये सारी संगम की बात है। अब पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। निरंतर याद की ही कोशिश करनी है। याद तो कर रहे हैं, लेकिन निरंतर याद की ही कोशिश करनी है। बाबा कहता है तुमको बहुत फायदा होगा। क्या फायदा होगा? अच्छा वर्षा मिलेगा। बाप के साथ योग अथवा पूरा पूरा लव चाहिए।
उनसे ही विकर्म विनाश होंगे। तुम्हारे में जो खाद पड़ी है वो योग से ही निकलती है। तो सारा मदार है याद करने पर, नहीं तो माया विकर्म करा देती है। समझा ये भी? अगर याद नहीं है, बाबा के साथ का अनुभव नहीं है, तो माया विकर्म करा देती है। वो बाप के आगे फिर अगर विकर्म हुआ तो उसकी विधि बाबा बता रहे हैं। वो बाप के आगे रख माफ़ी ज़रूर मांगनी है। बाप सन्मुख आए हैं तो तौबा भर लो, बाबा भूल हुई, सॉरी अगर है तो बाबा ने कहा बाबा अभी सन्मुख है तो तौबा भर लो। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो बाप को पूरा लव करते हैं। लव करने वाले ही उनकी निशानी, जिनका बाबा से प्यार होगा। जिनका बाबा से प्यार है उसकी निशानी पढ़ाई से प्यार होगा, दूसरों को आप समान बनाएंगे। बाबा ने कहा लव करने वाले बाप की राय पर पूरा चलेंगे, श्रीमत पर चलेंगे। तुम सब सीताओं का राम एक ही बाप है, तुम तो समझ गए हो, अब औरों को भी समझाना है। बाकी भक्ति तो एक प्रकार की, बाबा ने आज एक शब्द दिया कमाई का साधन हो गया है ना, भक्तों की भावनाएं नहीं, लेकिन बाबा ने कहा जैसे एक प्रकार की दुकानदारी है। ये करते करते ही मर जाएंगे, लड़ाइयाँ लगेंगी, विनाश होगा, फिर तो कुछ भी कर नहीं सकेंगे। भक्ति मार्ग भी ऐसे ही खत्म हो जाएगा। अर्थ समझा बाबा का? किस संदर्भ में बाबा ने उसको दुकानदारी कहा? जैसे वो करते करते खत्म हो जाते हैं, प्राप्ति नहीं हुई, जमा नहीं किया, ऐसे ये करते करते भी चले जाएंगे। तो भक्ति का फल जो ज्ञान जिससे सद्गति हो, उसको तो उन्होंने प्राप्ति नहीं किया। तो उस संदर्भ में कहा। अभी तुम बच्चे बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप कहते हैं बच्चे भूलो नहीं, तुम सबसे जास्ती लवली हो, तुमको ही सबसे ऊंच पद मिलता है। नहीं पढ़ेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे। बाबा कहते हैं जो कुछ बीमारी आदि होती है ये सब तुम्हारे ही कर्मों का फल है। भले हमने इस जन्म में नहीं किया, लेकिन कोई पास्ट का जमा होगा ना, तब तो बीमारी आई। तो बाबा ने कहा तुमको तो पढ़ना और पढ़ाना है। ये राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें गरीब, शाहूकार, प्रजा, नौकर चाकर सब चाहिए और सब बन रहे हैं। एक ही पढ़ाई, कहाँ विश्व महाराजन, कहाँ नौकर चाकर। जो बादशाह बनते हैं ज़रूर उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, श्रीमत पर चलते हैं, तब अच्छा पद पाते हैं। ये बड़ा भारी स्कूल है, नंबरवार मर्तबे हैं। फिर बाबा ने कहा बैरिस्टर में भी कोई तो लाख रुपया कमाते हैं और कोई बैरिस्टर 500 भी नहीं कमाते। नंबरवार है ना। कहेंगे तकदीर, पढ़ाई पूरी नहीं पढ़ सकते हैं तो कहेंगे
ड्रामा अनुसार इनकी तकदीर ऐसी है। पढ़ाई के अनुसार ही पद पाएंगे। आगे चलकर तुमको पूरा पूरा साक्षात्कार होता रहेगा। तुम्हारे ऊपर इतनी मेहनत की, फिर भी तुम पढ़े नहीं। सुना? फिर पश्चाताप तो होगा ना। और बाबा भी कहेगा, तुम्हारे ऊपर इतनी मेहनत की, फिर भी तुम पढ़े नहीं। अब तो सजा खानी पड़ेगी। जन्म जन्मांतर की सजाओं का साक्षात्कार होता है। कर्मातीत अवस्था में जाना है तो पिछाड़ी में सब साक्षात्कार करते रहेंगे। बाबा ने कहा, ऐसे ऐसे किया है उसकी ये सजा है। क्योंकि बाबा कहता है ना, सजा ऐसे थोड़ी मिलेगी। नहीं तो प्रश्न उठे ना, मैंने ऐसे क्या किया। आज भी कई बोलते हैं, मैंने इस जन्म में तो कुछ किया नहीं है, मैंने किसी का खराब किया नहीं है, तो मेरे साथ में ऐसा क्यों। तो मेरे साथ में ऐसा है तो कभी तो किया हुआ है ना। तो प्रश्न ही नहीं उठे। बाबा साक्षात्कार कराएगा, ये तुमने किया और फिर इसकी ये सजा। तो बाबा ने कहा, ऐसे ऐसे किया है उसकी ये सजा है। सजाओं का भी साक्षात्कार कराते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं बच्चे हैं। भक्ति मार्ग में आशुक थे उस माशुक के। अब तो वो मिल गया। इस माशुक से क्या मिलता है? जिसके आशिक थे, अब वो माशुक मिल गया। तो बाबा पूछ रहे हैं कि इस माशुक से क्या मिलता है? बाबा नशे से बोलता है, ओहो, वो तो हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं ना। क्या मिलता है? हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम अब बाप और वर्षे को जान गए हो, इसलिए बाप समझाते हैं, कोई भी मिले तो समझाओ तुमको दो बाप हैं, एक हद का, दूसरा बेहद का। बेहद के बाप से 21 पीढ़ी स्वर्ग का वर्षा मिलता है। रावण के राज्य में दुख ही दुख है, इसलिए बाबा को याद करते हैं, हे दुख हरता सुख करता आओ। कितनी सहज बात है। सिर्फ ब्रह्मा का मुख देख मनुष्यों का माथा खराब हो जाता है। अभी तो समय बदल गया। वो समय था बस उस चित्र पर आते ही ऐसे गर्म हो जाते थे, अपने गुरु को ब्रह्मा बना करके बिठा दिया है। अभी समय अनुसार वृत्तियों में भी परिवर्तन है। प्रजापिता ब्रह्मा कोई तो होगा ना, नहीं तो कहाँ से लाएंगे। बीके का प्रूफ देंगे। हम बीके बाप के पास बैठे हैं। ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, तो प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ ही होगा। साकार सृष्टि यहाँ है तो उसका रचयिता ब्रह्मा भी यहाँ ही होगा। बाप कहते हैं, माया तुमसे बहुत लड़ेगी। सुना? अभी तो नहीं लड़ रही है, ये अभी भी लड़ रहे हैं माया से। तो बाबा कहते, माया तुमसे बहुत लड़ेगी। क्या करेगी माया? केतन भाई, क्या करेगी माया? गुलाम बना देगी, पछाड़ेगी, बाबा से दूर करेगी। मनु भाई क्या करेगी? ईश्वर भाई अज्ञान निंद्रा में सुला देगी। इस नींद में नहीं, सबसे पहले तो इस नींद में सुलाती है। वो अज्ञानता तो खत्म हो गई। यही रास्ता है जाने का। बड़े प्यार से आती है और थोड़ा थोड़ा करते 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 फिर तो बाबा ने कहा,
माया तुमसे बहुत लड़ेगी, तुम्हें बाप को याद नहीं करने देगी। क्या संकल्प विकल्प चलते रहेंगे, याद नहीं करने देगी। इसलिए खबरदार रहना। माया तुम्हारा बाप से मुख मोड़ने का भी पुरुषार्थ करेगी। ऐसे ऐसे अंदर में प्रश्न आएंगे, संशय आएंगे, जो बाबा से मुख मोड़ने का पुरुषार्थ करेगी। परंतु तुमको मुख मोड़ना नहीं है, ये बाबा का डायरेक्शन। वो अपना काम करेगी, लेकिन तुमको मुख मोड़ना नहीं है। तुम्हारे तो पैर हैं नर्क की तरफ और मुख है स्वर्ग की तरफ। अब वैकुंठ में जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है, पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़नी और पढ़ानी है। सच्चा आशिक बन एक बाप से रूहानी लव रखना है। कोई भी विकर्म नहीं करने हैं। दूसरी पॉइंट है, कोई भी विघ्न या आपदाएं आए लेकिन बाप से मुंह नहीं मोड़ना है। विघ्नों को पार कर पहलवान बनना है। वरदान है, हर आत्मा के प्रति प्यार की दृष्टि प्यार की भावना रखने वाले बाप समान भाव। जैसे द्वापर से आप लोगों ने बाप को अनेक गालियां दी, सुना, फिर भी बाप ने प्यार किया, तो फॉलो फादर कर बाप समान बनो। तुमने दिया, बाप ने प्यार किया, अब तुम बच्चों को क्या करना है? फॉलो फादर कर बाप समान बनो। कैसी भी आत्माएं हो, लेकिन अपनी दृष्टि अपनी भावना प्यार की हो। इसको कहा जाता है सर्व के प्यारे। वो कैसी भी आत्मा हो, लेकिन उसके लिए बाबा ने कहा अपनी दृष्टि और भावना कौन सी रखो? प्यार की। कोई इंसल्ट करे या घृणा, सबके प्रति प्यार हो। है तो ऊंची मंजिल, अपमान की फीलिंग तो बहुत जल्दी आती। एक शब्द भी अपने अनुरूप नहीं था तो फट से उसमें अपमान फील होता है ना। और बाबा वही बार बार इसीलिए पढ़ाता है कि बच्चे इससे मुक्त हो जाओ। तो बाबा ने कहा कोई इंसल्ट करे या घृणा करे, सबके प्रति प्यार हो। चाहे संबंधी क्या भी कहें, तो ना संबंधियों की चिंता नहीं करनी है। संबंधी क्या भी कहें, क्या भी करें, दो शब्द, क्या भी कहें
और क्या भी करें, लेकिन आपकी भावना शुद्ध हो, सर्व के प्रति कल्याण की ही हो, इसको कहा जाता है बाप समान। स्लोगन है, विशेष आत्मा वो है जो विशेषताओं को ही देखे और उनका ही वर्णन करे। सोमान है, मैं देह की दुनिया से न्यारा हूँ। जैसे देह की दुनिया से न्यारा हूँ, जैसे साकार में देखा, बीच बीच में कारोबार में रहते भी गुम अवस्था की अनुभूति होती थी ना। बाबा मिलते मिलते, बात करते करते जैसे यहाँ है ही नहीं, ऐसी डिटैच बाबा की स्थिति थी। सुनते सुनाते, डायरेक्शन देते अंडरग्राउंड हो जाते थे। तो अभी इस अभ्यास की लहर चाहिए। चलते चलते देखें कि जैसे ये गायब हो गए। कितनी ऊंची स्थिति, हम चल रहे हैं लेकिन जैसे गायब हो गए। इस दुनिया में है नहीं, ये फरिश्ता इस देह की दुनिया और देह के भान से परे हो गए। इसको ही सब साक्षात्कार कहेंगे। जो भी सामने आएगा वो इसी स्टेज में साक्षात्कार का अनुभव करेगा। जैसे शुरू में साक्षात्कार की लहर थी ना, उसी से आवाज़ फैलाना, चाहे जादू अथवा कुछ भी समझते थे, परंतु आवाज़ तो हुआ ना। ओम मंडली के लिए क्या क्या बोलते थे, भले जादू कहा लेकिन आवाज़ तो हुआ ना। क्योंकि वहाँ जो जाता था, किसको कृष्ण दिखाई दिया, किसको ये दिखाई दिया, तो उसे वो आवाज़ हुआ, तो वो स्थिति। अब हमें वो स्थिति बनानी है जो बाबा कहता है सामने आए तो उसको फरिश्ते का साक्षात्कार हो। ऐसी स्टेज में जब अनुभव समान साक्षात्कार होंगे तो फिर प्रत्यक्षता होगी, नाम वाला होगा, साक्षात्कार होगा। आज का इशारा बाबा का, हर समय सेवा की विधि के महत्व को जानकर महान बनो। हर समय सेवा की विधि के महत्व को जानकर महान बनो। जितना भाषण करने वाला पद पा लेता है, उतना योग युक्त, युक्ति युक्त स्थिति में स्थित रहने वाला, बर्तन मांजने वाला भी श्रेष्ठ पद पा सकता है। समझा? कई बार ये संकल्प आता है ना, हम तो भाषण नहीं कर सकते हैं, अथवा जो भाषण करे वो समझे हम ऊंच पद पा सकते हैं। तो उसको बाबा ने स्पष्ट किया, भाषण से ऊंच पद नहीं होता है, ऊंच पद का आधार स्थिति है। भले भाषण नहीं करो, वासन घिसो, लेकिन अव्यक्त स्थिति में करो तो ऊंच पद है। तो बाबा ने कहा सिर्फ याद रखो, सच्ची दिल पर साहिब राजी होता है। और जब दाता वरदाता राजी हो गया तो बाबा ने कहा फिर क्या कमी रहेगी। सच्चे दिल पर साहिब राजी, दाता वरदाता हमारे पर राजी हो गया तो बाकी किसी चीज़ की कमी रहेगी। वरदाता व भाग्य विधाता, ज्ञानदाता भोले बाप को राजी कर लो। समझा? वो कहते हैं ना, भगवान कितना जल्दी खुश हो जाता है, राजी हो जाता है। तो बाबा भी कहता है भोले दाता विधाता बाप को राजी कर लो।
तो माया से बच जाएंगे और धर्मराज काजी से भी बच जाएंगे। जब बाबा हमारे से राजी है तो माया से बच जाएंगे और धर्मराज काजी से भी बच जाएंगे। ओम शांति। तो आज की मुरली का विशेष था बाबा का सार, याद। और याद कैसे करना है? आशुक माशुक की तरह। भले धंधे व्यवहार में रहना है, लेकिन निरंतर बाबा को हम याद करते रहें। उनका जिस्मानी प्यार हमारा है रूहानी प्यार। रूहानी प्यार बाबा ने किसको कहा? आत्माओं का रूहानी बाप के साथ में प्यार है। ये सच्चा प्यार हमारा। और बाबा को हमारे से प्यार है बाबा को हमारे से प्यार। बाबा किस किस को प्यार करता है? हाथ खड़ा करो तो। सबको करता है। हम भले भूले करते हैं, बाबा की श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, फिर भी बाबा हमको प्यार करता है। हाँ, रोज रोज सुधारता है, कितनी मेहनत करता है। और सुना दिया, अगर नहीं सुधरेंगे तो फिर लास्ट में साक्षात्कार होगा और धर्मराजपुरी में फिर। मुझे कई बार संकल्प चलता है, हम बाबा के महावाक्यों को इनको कितना सहज सुन लेते हैं कि अंत में साक्षात्कार होगा और सजा खानी पड़ेगी। पर सजा न खानी पड़े उसके लिए जो तीव्रता और दृढ़ता से संपन्न पुरुषार्थ हो। ठीक है, चलो अभी मधुबन जाने की सीज़न आ रही है। सेवाधारियों को 11 तारीख जाना है, उसके बाद पार्टी को 13 तारीख जाना है। तो सभी का रजिस्ट्रेशन हो गया है। यज्ञ सहयोग जिसका भी बाकी है वो कुसुम बहन के पास जमा करा देंगे। ठीक है। और लास्ट संडे ये निश्चित किया था कि ये बारी जनवरी मास हम बहुत अच्छी रीति से मनाएंगे, तो अच्छी रीति से जनवरी में तपस्या कर सकें उसके लिए 8 दिन पहले से हम अपने पुरुषार्थ को शुरू करेंगे। तो ये बारी जनवरी की ओपनिंग हम 25 दिसंबर को करेंगे। 25 दिसंबर संडे भी है, क्रिसमस भी है, और उसी दिन से हम ये तिलक लगा करके कंगन बांधेंगे कि सुबह रेगुलर और पंक्चुअल हमें बाबा के पास तपस्या करने के लिए बाबा के घर में पहुंचना है। ठीक है, सब खुश हैं? ठंडा ठंडा बोलते हैं। 25 दिसंबर यहाँ पर ही संडे है, यहाँ ही क्लास करेंगे और शाम को भी बट्ठी करेंगे, क्योंकि संडे का दिन मिला है तो सुबह और शाम। और उस दिन से हमारी जनवरी की तपस्या का आरंभ होगा। अभी से सब अपने लौकिक कार्यों से छुट्टी ले लेंगे, लेकिन ये हमें याद रहे कि जनवरी में हमारा मेले का कार्य भी चालू रहेगा और कार्य शुरू होगा। लेकिन जो बैलेंस की कला बाबा ने सिखाई है, हो सकता है बाबा वो पार्ट हमें पक्का कराना चाहता हो, इसलिए ड्रामा अनुसार सेवा भी है तो साधना भी है। उस बैलेंस का हम अभ्यास करेंगे। ठीक, बाकी सब स्वस्थ मस्त। ठंडी लगती है क्या? अभी तो इतनी ठंडी भी नहीं है, तो शुरू हुई है। लेकिन ठंडी में तो सुस्ती नहीं आती है। सुस्ती कब आती है? गर्मी में आती है। लेकिन हमारे बाबा के कई बच्चे, उनको ठंडी में भी आ जाती है। हाँ, क्या है? कहा 12 मासी है। सुस्ती जो है वो 12 मासी है। लेकिन बाबा ने हमें महावीर का टाइटल दिया है। बस इसको एक ही संकल्प करना कि इसको आने नहीं देना है। आपने आने देना शुरू किया ना तो ये रोज आएगी, उसको ठिकाना चाहिए। मालूम है इसकी कहानी?
कहाँ सुस्ती क्यों आती है, कहाँ से आती? कहती कुंभकर्ण की युगल थी सुस्ती, निंद्रा देवी। तो जब कुंभकर्ण का वध हो गया तो अब वो अकेली हुई, तो कहाँ जाए? पिक्चर होटल में जाए तो लोग उसकी टीका करें कि उसका वध हो गया, वो मर गया और ये पिक्चर होटल में घूमती है। फिर वो किसी सन्यासी के पास में गई, कहाँ गई? तो वहाँ किसी ने उसको कहा कि तुमको सत्संग करना चाहिए। तो जहाँ सत्संग चल रहा था वो निंद्रा देवी वहाँ गई। तो जैसे सत्संग में निंद्रा देवी गई, तो तब से सत्संग के अंदर में निंद्रा देवी की प्रवेशता हुई। बाकी आप होटल में देखो, किसको नींद आएगी? पिक्चर में वो नींद आएगी, और मुरली सुनने बैठेंगे नींद आएगी, क्योंकि निंद्रा देवी ने प्रवेश किया है। लेकिन हम बाबा के योगी तपस्वी निंद्रा जीत बच्चे हैं, समझा? तो जीत का टाइटल याद रखना है। चलो, ओम शांति। बाबा मुरली तेरी अति प्यारी, बाबा मुरली तेरी अति प्यारी, गुणों की है ये भंडारी, गुणों की है ये भंडारी, बाबा मुरली तेरी अति प्यारी, बाबा मुरली तेरी अति प्यारी। सर्व सुखों को मुरली लुटाए, मुरली लुटाए, अतीन्द्रिय सुख झूले